वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं भाई जगतार सिंह पुरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज फिर अगली कड़ी लेके हाजिर हैं। 5वीं कड़ी है यह। संक्षेप इतिहास या संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद। ये आज 5वीं कड़ी है। ये मेरा ही लिखा हुआ है। ये 20 पेज हैं, तो इनको पूरा करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिबास और शूटिंग के स्थान पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ध्यान देना है आपने तो ये सुनिए, इसकी आगे खोज कीजिए। ये जो मैं यहाँ पे संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत पेश कर रहा हूँ बाबा जी की, ये लगभग 200 हिस्टोरिकल स्रोत हैं। और आखिर में इसके हम आपको कहाँ से लिए गए हैं, उनका पेज नंबर और लाइन नंबर वो भी बताएंगे। और ये जो इतिहास है, और इसके ये 20 पेज ख़त्म करने के बाद दूसरी जो संसार की सबसे बड़ी बुक जो है, लगभग पेजेस हैं उसके 500-550, और वो लिखी हुई है सरदार मोहन सिंह जी भंगू। ये पिछले साल ही आई है मार्केट में और बिल्कुल प्रमाणित है। वो जो इतिहास लिखा उसमें प्रमाणित है। मैं उसकी गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे संपर्क में भी रहे हैं भी, और बहुत सी जगह जो है हमने इकट्ठी देखी, और उन्होंने जो है एक एक कदम रखा वहाँ पे जहाँ जहाँ का वो इतिहास है। और अभी भी वो चल रहे हैं, अभी एक और किताब लिख रहे हैं वो। तो ये जो मैंने लिखा है ये आप सुनाते हैं। कल जो हमने समाप्त की थी कड़ी, वो समाप्त की थी कि नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह साहब जी से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी मिले थे, और 1 महीने की संगत की उन्होंने, बाबा जी ने, गुरु साहब की, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने। धर्म के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था उन्होंने। उसके आगे चलते हैं हम। अभी चलते हैं क्योंकि ये संक्षेप इतिहास है, तो इसलिए बहुत ही छोटी छोटी इसमें तरतीब दी गई है। पंजाब की ओर प्रस्थान। 5 अक्टूबर सन 1708 को दोपहर से पहले गुरु जी के हुक्मानुसार बाबा जी ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। दुर्भाग्यवश उसी दिन शाम को ही वजीर खान के भेजे हुए 2 पठान जो दिल्ली से गुरु जी का थौ ठिकाना पूछकर नांदेड़ पहुँचे थे, उनमें से एक जमशेद खान ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पर कटार से जानलेवा हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गुरु साहब को। परंतु गुरु जी ने उसे वहीं सोध दिया, ढेर कर दिया वहीं। अभी आज तक कई इतिहासकार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की रवानगी जो है वो इस घटना के बाद की बताते हैं, जो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दोपहर से पहले निकले बाबा जी वहाँ से सिंहों के साथ। उसके बाद ये दोनों भाई जो थे, जमशेद खान, ये वहाँ पे थे पहले से, और थोड़े दिन इन्होंने वहाँ पे क्याम किया। ये उसमें
थे, यहाँ पे कई बातें सोचने वाली जाते हैं कि थौ टिकाणा जो है वो दिल्ली से पूछ कर गए। दिल्ली से जो शाही लोग थे, अपने बादशाह का उन्हीं को पता था रूट का कहाँ है, और गुरु साहब का भी उन्हीं को पता था। और हो सकता है मेरे जैसे जो सिख थे उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा गुरु साहब कहाँ टिकाना है, कहाँ है, वो चलो पूछ करके चले गए। वो अभी यहाँ पे खामी है, देखो थोड़ी सी, वो 1 महीना या कुछ थोड़े दिन ही हुए थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और देखिए, मैं इसको लापरवाही कहूँगा, अनजान आदमी को इतने VIP की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। कमाल हो गई। फिर मैं रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए इसको, नुक्ते को। 1 महीना या कुछ समय उनको हुआ था वहाँ दोनों भाइयों को गए हुए, या दोनों आदमियों को गए हुए, और उन्होंने इतना प्यार डाल दिया संगत के साथ, और गुरु साहब की प्रोटेक्शन में वो दोनों लगा दिए गए। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तो आ गए उस दिन, और सिंह भी आ गए जो मेन आदमी थे, तो गुरु साहब की प्रोटेक्शन में वो दोनों आदमी, अनजान आदमी, नए आदमी लगा दिए। और दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है हमें कि ऐसे जो मौके होते हैं उनमें ये काम आम हो जाते हैं। वैसे तो सभी सुरक्षा में जो तैनात होते हैं उनकी बहुत वेरिफिकेशन होती है, बहुत, आज भी होती है, पहले भी होती थी। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ गुरु साहब की प्रोटेक्शन में जो खड़े कर दिए गए, तैनात कर दिए गए दोनों आदमी, हालांकि उसके साथ एक सिख या वो हो सकता था, दोनों आदमी। तो अभी मैं इसके यहाँ शंका नहीं जाहिर कर रहा हूँ किसकी गलती है, लेकिन है ज़रूर। चाहे तो हमारे सिखों के दिल साफ़ हैं, हमें किसी पे शक नहीं होता, या कुछ भी है, राजनीति को हम कम समझते हैं, और ये घटना हो गई। अभी सोचने वाली बात है, कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इस घटना के बाद चले। ये भी उनकी कमाल है। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो कैसे लिख देते हैं कि ये घटना के बाद चले बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो पहले चले हैं। और ये मैं दावे से कहता हूँ, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और जो उनके साथ जो सिंह थे, अगर वो वहाँ मौजूद होते ये घटना ही नहीं होती। क्यों? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ गुरु साहब ने बड़े अच्छे अच्छे जर्नैल जो जथेदार थे वो भेजे थे उस दिन। अगर वो वहाँ होते, इन दोनों को कौन पास खटकने देता गुरु साहब के? ये तो जब गुरु साहब वहाँ पे दूसरे सिंह रह गए, मेन आदमी वहाँ से चल पड़े, उन दोनों आदमियों को मौका मिल गया वो वहाँ अंदर जाने का। चाहे वो चापलूसी करके अंदर गए, किसी ने तैनात कर दिया उनको मेरे जैसे ने, या कैसे भी गए वो चले गए। और मैं दावे से कहता हूँ, इतिहासकार भी इसको सोचें, अगर गुरु साहब के साथ उस दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद और वो सिंह जो उनके साथ आए थे, अगर वो वहाँ होते, ये घटना बिल्कुल ही नहीं उस दिन घटती। लेकिन वो सिंह जो गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ भेजे थे, और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, उनका हुक्म जब हुआ गुरु साहब का, वो उस दिन दोपहर से पहले, मतलब 5 अक्टूबर सन 1708 को दोपहर से पहले वो वहाँ से चल पड़े थे। इसमें कोई शक नहीं है किसी को। अगर कोई शक चाहर करता है इतिहासकार, तो वो इस बात का जवाब दे कि अगर वहाँ पे वो सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी होते उस दिन, तो क्या वो दो आदमी जो जमशेद खान वगैरह थे, वो गुरु साहब के प्रोटेक्शन में तैनात हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। ये मेरा दावा है, बिल्कुल नहीं हो सकते। आगे आ जाइए। ये 5 तारीख को बाबा बंदा सिंह बहादुर दोपहर से पहले चले, शाम को ये दोपहर के बाद ही घटना हो गई, शदीद जख्मी हो गए। उसके बाद
6 अक्टूबर सन 1708 को गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी पर स्थापित कर दिया। दूसरे दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब को प्रस्थान कर गए। गुरु साहब जी पे हमला हुआ, शदीद वो जख्मी हो गए, जख्म गहरे थे, और 6 अक्टूबर को गुरु साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी पर स्थापित कर दिया। और आप 6 और 7 अक्टूबर की रात को ही अकाल पुरख जी के चरणों में जा विराजे। अभी आप देखिए, 6 अक्टूबर को उन्होंने 1708 को उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी दी। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की रात को ही वो चलाना कर गए। जो लोग ये बताते हैं कि उनके जख्म सीले गए, उनके जख्म ये हो गया, उनको वो हो गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उस समय की हुकूमत थी उसको बचाने के लिए एक कहानी घड़ दी गई कि वो चिल्ला चढ़ाने लगे, वो ये हो गया, वो हो गया, इसलिए जख्म खुल गए। आप ये बताइए, एक दिन में कौन सी ऐसी दवाई है जो एक दिन में सारा ही जो जख्म है उसको बिल्कुल नमा नरोया कर दे, बिल्कुल ठीक कर दे? दुनिया भर में आज तक तो कोई ऐसी दवाई आई नहीं है। एक पत्थर मोमियाँ बताते हैं, मैंने भी देखा पत्थर मोमियाँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं किया मैंने उसका। वो बताते थे जख्म के ऊपर रगड़ के डाल देते थे पत्थर मोमियाँ, छोटा सा पत्थर है, डाल देते जख्म बिल्कुल मौल जाता था। बिल्कुल मौल जाता होगा थोड़ा बहुत। आज भी दवाइयाँ हैं जो ठीक करती हैं, लेकिन वो जो जख्म गुरु साहब को इतना गहरा था उसको रात कुछ घंटों में कैसे ठीक हो गया? वो सिर्फ बादशाही उस टाइम जो थी, हुकूमत थी, उसको बचाने के लिए मेरे जैसे इतिहासकारों ने वहाँ पे ये, मैं तो गलत कहूँगा इसको, लिखा है कि वो जख्म सिलाई कर दिए, जख्म ठीक हो गए, ये हो गया, वो चिल्ला चढ़ाया, रो सिर्फ हुकूमत को बचाने के लिए। ये मेरे जैसे इतिहासकारों ने वो गलत बयानी की, जिसके साथ मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब 6 और 7 अक्टूबर 1708 को गुरु साहब जी चलाना कर गए, जा विराजे अकाल पुरख जी की गोद में, तो उसी दिन शाम को ही 7 तारीख को 7 अक्टूबर 1708 को ही उनका दाह संस्कार गोदावरी दरिया के किनारे कर दिया गया। उसी दिन संस्कार कर दिया गया उनका। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी से दोबारा भेंट हो ही नहीं सकी। और जो इतिहासकार का बोल देते हैं कि वो गुरु साहब के पास थे और जिस दिन ये घटना घटी, कितना झूठ है इसके अंदर। अगर उस दिन घटना के समय वो वहाँ होते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, पहला तो मैं बोलता हूँ घटना हो ही नहीं सकती थी। उनके साथ सिंह जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ गुरु साहब ने भेजे थे, वो भी कोई छोटे मोटे सिंह नहीं थे। इनकी जो दोनों जमशेद खान वगैरह की तो वहाँ बारी नहीं आती अंदर प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा नुक्ता, अगर गुरु साहब के इस मौके पे, चलाने के मौके पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वहाँ होते, तो वो थोड़े दिनों के बाद ही चलते वहाँ से। उसी समय वो चल नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक पूरे कार्यक्रम निपटेंगे नहीं, वो चल नहीं सकते थे। यहाँ यह भी नुक्ता है एक कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अगर उनके चलाने के बाद एकदम नहीं चल सकते, ये भी इतिहासकार गलत बयानी करते हैं। ये 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। एक तो घटना नहीं घट सकती थी, दूसरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी चलाने के बाद एकदम वहाँ से रुखसत नहीं हो सकते थे। आगे आ जाइए, भविष्य के लिए रणनीति। वो पंजाब की ओर तो प्रस्थान कर दिए 5 तारीख को, 6 को वो घटना हो गई, 5 को वो शाम को घटना हो गई, 6 को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी दे दी गई, 6 और 7 की रात को चलाना कर गए, 7 तारीख को उनका गोदावरी के वहाँ संस्कार कर दिया गया। और ये जो चले हुए थे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और सिंह, 1500-1600 मील की दूरी तय करके बाबा जी बांगर देश परगना खरखौदा, आजकल हरियाणा में है, वो पहुँचे और सरहिंद, आजकल सरहिंद है, पर चढ़ाई करने से पहले उसके आसपास के किले अपने कब्जे में लेने की रणनीति
बनाई ताकि सरहिंद शासक को कहीं से भी सहायता ना मिल सके। इसी रणनीति को मुख्य रखते हुए बाबा जी ने जनवरी सन 1709 में अपनी मुहिम की आरंभता सोनीपत फतह करके की और समाना, गुड़ाम, थानेसर को फतह किया। देखिए 1500-1600 किलोमीटर, 1500-1600 मील सफ़र 1-2 दिन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो चले हैं, अपनी सेफ्टी भी देखेंगे, रास्ता भी तय करना है उन्होंने, और वो खरगोदा में आए और सरहिंद के ऊपर चढ़ाई करनी है। सरहिंद के बारे में उनको पहले थोड़ा पता था या नहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, लेकिन जब गुरु साहब ने पूरी बात बताई और जब वहाँ से चले, सिंहों ने भी बताई होगी उनको ज़रूर, सिंहों से उन्होंने मशवरा भी किया होगा सरहिंद के ऊपर चढ़ाई कैसे करनी है। रणनीति बनाई गई कि सरहिंद के जो आसपास के जो किले हैं पहले उनको फतह करें ताकि उसको कोई मदद ना मिले। और ये आजकल भी जो आर्मी करती है, हर फौज किसी भी मुल्क की हो, वो यही सोचेगी कि ये जो यहाँ पे जहाँ पे हमला करना है, जहाँ पे रेड करना है, उसको आसपास से घेरा डाला जाए या आसपास के उसके रास्ते कट ऑफ कर दिए जाए, उसको कोई सहायता ना मिले। और देखिए कितनी आजकल तो आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं बहुत बड़ी, दूसरे मुल्कों में भी जाकर ट्रेनिंग होती है, और तब जाके वो इतना सोचता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, मैंने पहले भी पहली कड़ी में बता रखा है कि उन्होंने फौजी ट्रेनिंग बिल्कुल ली उन्होंने, और अच्छे लड़ाके योद्धा थे जो उस टाइम एक शासक के प्रोटेक्शन में रहे, जैसे कमांडो रहते हैं। तो वो जो आदमी प्रोटेक्शन में भी रहा, लड़ाइयाँ भी लड़ी, उसने युद्ध लड़ी, युद्ध कला को भी वो जानता है, तो उसको ये भी पता था कि रणनीति क्या होगी वहाँ पे हमला करने से पहले। तो उन्होंने खड़खौदा में रहे हुआ थोड़ा दिन, रणनीति बनाई और मुहिम शुरू की उन्होंने 1709 में सोनीपत को फतह करके। सोनीपत फतह किया उन्होंने पहले, उसके बाद तो फिर समाना, गुड़ाम, तनेसर वगैरह चलते रहे। अभी आगे आ जाइए। स्वतंत्रता के लिए इलाके में पल्लू फेर कर ढिंढोरा, यह भी मेन बात है। दोबारा फिर बोल देता हूँ, स्वतंत्रता के लिए इलाके में पल्लू फेर कर ढिंढोरा। स्वतंत्रता, आज़ादी, जिस आज़ादी को हम आज बोलते हैं कि 1857 में ये हुआ, 1857 से आज़ादी की लड़ाई शुरू की, 1857 से ये हुआ, सिर्फ हमने रट रखा 1857। उसके पहले क्या किसी ने आज़ादी हासिल करने के लिए किया? कोई नहीं सोचता। इसमें भी बहुत बड़ी राजनीति है, और राजनीति थी उस टाइम की हुकूमत की। देखिए आज़ादी 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 की लड़ाई 1857 से बताते हैं शुरू, लेकिन सिख इतिहास क्या बताता है? और उस टाइम की बादशाही को पता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 1709 में सोनीपत जो हरियाणा में है, सोनीपत फतह करके आज़ादी की लड़ाई की आरंभता की। क्यों नहीं इतिहासकार इसको हाईलाइट करते? क्या यह झूठ है? मैंने भी तो कहीं से कलेक्शन की होगी सारी बातें। मैं कोई यहाँ बैठ के आपको लेक्चर देने के लिए नहीं हूँ। अगर किसी को इस बात में शक है तो वो रब्ता कर सकता है हमारे से, या जो स्रोत मैं बाद में बताऊंगा उन स्रोतों को पढ़ें आप। लोगों को टाइम नहीं पढ़ने का, अगर पढ़ने का सोचते नहीं, सोचते हैं तो वह ये जानबूझ कर निगलेक्ट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस पॉइंट को। जिस लड़ाई को हम 1857 बचपन से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, असलियत का हमें पता नहीं कि वो तो 1709 में शुरू कर दी थी। आगे देखिए कैसे शुरू होती है, वो भी इतना बताते नहीं हमें कोई, और हमें इतना टाइम नहीं कि हम उसको खोज करें या उसका करें। हम तो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इस इतिहास को कौन खोजेगा?
अगर मेरे जैसा कोई बताता है तो 100 शंका करेंगे कहाँ से लिया कहाँ से लिया। मेरे को भी टेलीफोन आते हैं कई बार। भाई जहाँ मैं इसके लास्ट में बताऊंगा स्रोत, ये 20 पेज की है मेरी संक्षेप जो है जीवन वृत्तांत और दुखांत बाबा बंदा सिंह बहादुर। आप जो पेज बताऊंगा पढ़िए। आप किताबें नहीं खरीद सकते 20, 25, 30, तो आप लाइब्रेरी में जाइए, कहीं सिख लाइब्रेरी में जाइए, आप ढूंढिए उसको। अभी आगे आ जाते हैं। स्वतंत्रता के लिए इलाके में पल्लू फेर का ढिंढोरा आरंभता की उन्होंने 1709 में। अभी देखिए, स्वतंत्रता के लिए इलाके में पल्लू फेर कर ढिंढोरा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लोगों को अपील की कि हमारे साथ आओ, हम आपको आपका देश वापस लेकर देंगे। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी लोगों को ढिंढोरा पटवाया है, ये जिसको बुनियादी कहते हैं, बुनियादी पटवाई है। इलाके में, घर की छत पे नहीं, इलाके में क्या पटवाई? बुनियादी ढिंढोरा जिसको बोलते हैं आज। हमारे साथ आओ, हम आपको आपका देश वापस लेकर देंगे। जो उस टाइम की हुकूमत थी। आगे क्या है? बाबा जी ने थनेसर के पास स्वतंत्रता का थंब गाड़ दिया। कमाल हो गई, कमाल हो गई। कमाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बचपन से हम सुनते हैं 1857, 1857, 1857, 1857, लेकिन इसको 1709 के इतनी बड़ी लहर चलाई बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, जो ढिंढोरा पीट रहा है बादशाही के सामने, और वो बोलता है आपका मुल्क, आपका देश वापस लेकर देते हैं हम। और उन्होंने थनेसर के पास, और वो थंब की बात भी अभी आपको करते हैं, और आगे जब आएगा उसमें भी आपको बताएंगे। वो थंब गाड़ दिया, लक्कड़ गाड़ दी उन्होंने, जिसको निशान साहब बोलते हैं। ये गाड़ दिया आज़ादी का निशान साहब। ये अगर मैं निशान साहब की बात करता हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे ये गुरुद्वारे साहब वाला निशान साहब ऐसे ऐसे। और जब उसकी बात आएगी जब, तो वो कहाँ है इस टाइम? वो लकड़ी का था, बाबा जी ने गाड़ा। आज़ादी की वो बात थी। वो आज कहाँ है? वो है। वो कहाँ है? वो जब वो बात आएगी तो मैं बताऊंगा कहाँ है वो। मतलब उन्होंने स्वतंत्रता का, आज़ादी का थंब गाड़ दिया। और इसके बारे में पूरे पेज नंबर, और उनके जो जासूस थे उन्होंने कौन सी रिपोर्ट भेजी, उसके पेज नंबर हैं हमारे पास। ऐसे नहीं यहाँ बोल रहा हूँ मैं। वो थंब जो था कितना बड़ा था कितना नहीं था, उसका साइज बताऊंगा मैं आपको। और आज कहाँ है वो, ये भी बताएंगे आपको। अगर किसी को शक होता है इस बात पे, तो आप उसका कार्बन डेटिंग करा लें। मेरे को भी जब पता लगा था कि ये जो है, उन्होंने तो बता रखा था कि ये निशान साहब गाड़ा है बाबा जी ने ला कर, लेकिन हमें जो और डिटेल इकट्ठी की, तो वो थंब जो स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए गाड़ा गया था 1709 में थनेसर के पास, वही वो लक्कड़ है। और मैंने जब पूछा कि आपने इसकी कार्बन डेटिंग कराई, उन्होंने बोला बिल्कुल कराई है हमने। जिन लोगों ने उसको सुरक्षित रखा हुआ है भाई, कार्बन डेटिंग भी उसकी हुई है। अगर आपको शक पड़ता है तो आप भी कार्बन डेटिंग कराएं उसके। अगर आपको शक पड़ता है कि नहीं ये लकड़ वो नहीं है, तो कार्बन डेटिंग करा सकते हैं आप। आजकल तो पता लग जाता है कितने साल पुराना है। तो आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता का थंब उन्होंने गाड़ दिया। यह बाबा जी का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए पहली जंग की आरंभता जनवरी सन 1709 में थी। कमाल हो गई। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, जो 1857 बोलते बोलते थकते नहीं हैं, वो इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। बादशाह
उस टाइम जब की बात है तब बादशाह नहीं था, वो जथेदार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए पहली जंग की आरंभता थी 1710 में। समझ लीजिए इसको। जिस आज़ादी को हम 1857 बोलते हैं, उसकी आरंभता तो 1709 में कर देगी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने। उसकी इतनी देन को, इतनी कुर्बानी को हम क्यों भूल जाते हैं? कमाल हो गई। अभी जो है एक मैं बात यहाँ पे और जोड़ देता हूँ, आपको बताता हूँ, जोड़ना नहीं है, बताता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, उनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का आजकल इतिहास में नाम है और स्कूल में पढ़ाया जाता है, बताते हैं, स्कूलों में किताबें आई हुई हैं, लाइब्रेरी में। और दूसरी बात, संसार की 101 महान विभूतियों में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम है। ये भी हरियाणा के स्कूलों में किताबें आई हुई हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ी हैं। पढ़ेगा कौन? अगर हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेगा कौन? कौन बताएगा आपको कि 1857 से पहले भी कोई काम हो लिया? इस बात को कौन देगा इस काम की? या किसी ने 1709 में जो है हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए जंग की आरंभता कर दी इसने। 1709 1857 कितने साल का फ़र्क है? 1709 1857 कितने साल का फ़र्क है? वो 1709 को हम याद नहीं रखते? जब अब हरियाणा के स्कूल में लाइब्रेरी में वो किताबें आ गई हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर की, ये जो मैं लिया है, ये लिखत में है बात। हरियाणा के स्कूल में वो किताबें पढ़ी हैं और संसार की 101 महान विभूतियों में जो नाम है वो भी किताबें हैं। मैं बताऊंगा बाद में। तो आप यह देखिए कि वो 1709 में उन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए हिंदुस्तान की पहली जंग की आरंभता कर दी उन्होंने 1709 में। आगे देखिए, नोट है ये वही जो थम गाटा था उसका नोट है, ये सुन लीजिए इसको। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तो खैर आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा, जब इसका PDF करूँगा आगे और करूँगा इसका आप पूरा बताएंगे। और मैं फ्री बांटता हूँ ये पर्चे। ये जो 20 पेज की किताब है, ये वृतांत और दुखांत जो है बाबा जी के संक्षेप जो हैं, ये हम फ्री में बांटते हैं प्रचार के लिए, ताकि लोगों को पता लगे। अभी नोट है इसमें, ये जो मैं बता रहा था थम गाड़ा गया जो आज़ादी का, देखिए आप, नोट है। गुलाम मोहिउद्दीन फतवानामा ए समदी, फारसी स्रोत, पेज नंबर 99। ये जो थम गाड़ा हुआ कहाँ से लिया गया स्रोत? ये गुलाम मोहिउद्दीन फतवानामा ए समदी, फारसी स्रोत, पेज नंबर 99 पर इस प्रकार दर्ज है। इस प्रकार दर्ज है, मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ आपको किस प्रकार दर्ज है, कैसे दर्ज है वो। इस प्रकार दर्ज है, देखिए। ये उस टाइम के जासूसों की रिपोर्ट है, बादशाह को दी हुई, भेजी हुई। और ये जो गुलाम मोहिउद्दीन फतवानामा समदी फारसी स्रोत जो है, इसमें लिखता है ये वो उस टाइम की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो जो गई। ये क्या लिखा है इन्होंने, क्या रिपोर्ट भेजी उस टाइम में? वह बहुत अहंकारी हो रहा है। कौन? बाबा बंदा सिंह बहादुर। उस टाइम तक तो बाबा बंदा सिंह बहादुर था। वो बहुत अहंकारी हो रहा है। क्यों? लोग उनके साथ जुड़े और उन्होंने पूरा तैयारी के साथ वो वहाँ से चले थे। मकसद क्या था उनका, वो भी उनको पता था। अहंकारी हो रहा है, बल्कि
उसने अपनी बहादुरी के गुमान में कस्बा थानेसर के उस पार के मैदान में, जो हिंदुस्तान की राजधानी का दरवाज़ा है, भाव पानीपत में, भारी लकड़ का एक खंभा जिसकी ऊंचाई मस्जिद के अंदर लगे अंदर बने मुनारे जितनी है। देखिए, पैमाइश भी दे दी इसने। वो लिखता है कि वो बहुत अहंकारी हो गया और उसने बहादुरी के गुमान में, अहंकार में ही थनेसर के पास उस पार मैदान में, उस पार मैदान में जो हिंदुस्तान की राजधानी का दरवाज़ा, मतलब दिल्ली का दरवाज़ा है, भाव पानीपत में, भारी लकड़ का एक खंभा जिसकी ऊंचाई मस्जिद के अंदर बने मुनारे जितनी है। मस्जिद के जो मुनारे होते हैं उतनी ऊंचाई है उसकी खंभे की। नोट कीजिए आप। जो आदमी ये बता रहा है अहंकार में, अहंकार हम भी मानते हैं, अहंकार में और थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन चलो इसने जासूस की रिपोर्ट है, अहंकार लिख दिया, कोई बात नहीं, हम मान जाते हैं। और लकड़ का खंभा काटा उसने, आज़ादी का प्रतीक बनाया उसने।